फ्रेंड्स, आप सभी का टारगेट सेमेस्टर चैनल में स्वागत है। मैं हूं अमृत राय और आज हम बात करेंगे डॉक्यूमेंटेशन इन बिजनेस के थर्ड लेक्चर के बारे में। उम्मीद करते हैं कि आपने शुरू के 2 लेक्चर्स को देखा होगा, उसके बाद ही आप इस लेक्चर को देख रहे होंगे। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करने वाले हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक है सेल्स लेटर। इसके नाम से स्पष्ट है, सेल्स लेटर एक ऐसा लेटर होता है जो बिजनेसमैन अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए लिखता है। हम इसको रीड कर लेते हैं। सेल्स लेटर इज़ अ टाइप ऑफ बिजनेस लेटर विच इज़ यूज्ड टू परसुएड द रीडर टू परचेज पर्टिकुलर गुड्स और सर्विस। सेल्स लेटर एक तरह का बिजनेस लेटर होता है जो बिजनेसमैन इसलिए लिखता है ताकि उसको पढ़ने वाला व्यक्ति उससे प्रभावित हो और गुड्स और सर्विसेज को खरीदने के लिए राजी हो जाए। It has been defined as a direct mail in which an advertiser sends a letter to potential customer. इसको डायरेक्ट मेल भी कहा जाता है, जिसमें एक एडवर्टाइज़र अपने पोटेंशियल कस्टमर को लेटर सेंड करता है। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि पोटेंशियल कस्टमर क्या होता है। पोटेंशियल कस्टमर मीन्स द कस्टमर हु कैन बी आवर बायर और कैन नॉट बी, यानी एक ऐसा पर्सन जो हमारा बायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी है, उसको हम पोटेंशियल कस्टमर कहते हैं। सेल्स लेटर की फॉर्मेट की यदि बात करें तो ये रहा आपके सेल्स लेटर का फॉर्मेट। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। ये फॉर्मेट होता है सेल्स लेटर का। इस फॉर्मेट में यदि आप अपने सेल्स लेटर को लिखते हैं तो एग्जामिनर इसको सही मानेगा और आपको पूरे नंबर मिलेंगे। आगे यदि हम बात करें तो हमारा अगला टॉपिक है चेन लेटर। चेन लेटर एक ऐसा लेटर होता है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पत्र लिखता है और उस पत्र में ये लिखता है कि इस पत्र को और भी अन्य व्यक्तियों तक तुम पहुंचाओ। जैसे शुरुआत में जब व्हाट्सएप ट्रेंड में आया था तो हमारे व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेजेस ऐसे आते थे कि यदि आपने इस तस्वीर को 10 जगह भेजा तो आपका दिन शुभ होगा, आपका भाग्य खुल जाएगा। बिल्कुल वैसा ही चेन लेटर होता है। तो चेन लेटर is a message that attempts to convince the recipient to make number of copies and pass them on a certain number of recipient। यानी चेन लेटर एक तरह का मैसेज होता है जिसमें उस मैसेज को रिसीव करने वाले व्यक्ति को कन्विंस किया जाता है ताकि वो और अन्य व्यक्तियों तक उस मैसेज को पहुंचाए। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग यू शुड वॉच चेन लेटर मूवी। एक मूवी भी है इस लेटर पे जिसका नाम है चेन लेटर। उस मूवी को यदि आप देखते हैं तो आपका कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। यदि अगले टॉपिक की बात करें तो हमारा अगला टॉपिक है एडजस्टमेंट लेटर। एडजस्टमेंट लेटर, जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है, एक ऐसा लेटर जिसमें हम किन्हीं 2 व्यक्तियों के बीच में एडजस्टमेंट की बात करते हैं। कभी कभी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमारे एम्प्लॉय और मैनेजर्स में कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए एडजस्टमेंट लेटर लिखा जाता है। कभी कभी हमारा एम्प्लॉय हमसे नाखुश हो जाता है, हमारे पॉलिसी से नाखुश हो जाता है, तो उस एम्प्लॉय को कंटेंट करने के लिए, उसको सेटिस्फाई करने के लिए हम जो लेटर लिखते हैं उसको हम एडजस्टमेंट लेटर कहते हैं। तो एडजस्टमेंट लेटर इज़ अ टाइप ऑफ फॉर्मल लेटर विच इज़ यूज्ड इन बिजनेस टू सेटिस्फाई दोज हु हैज़ लॉस्ड अ कंप्लेंट अगेंस्ट द बिजनेस। एडजस्टमेंट लेटर एक तरह का फॉर्मल यानी ऑफिशियल लेटर होता है जिसको बिजनेसेस इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जो व्यक्ति हमारे बिजनेस के खिलाफ कंप्लेन फाइल कर रहा है उस व्यक्ति को हम संतुष्ट करें। जिन चीज़ों से वो असंतुष्ट है और उनकी वजह से हमारे कंपनी के खिलाफ, हमारे बिजनेस के खिलाफ वो कंप्लेन फाइल कर रहा है, उन चीज़ों को हम सॉल्व कर दें। एडजस्टमेंट लेटर इज़ रिटन टू सेटल द कंप्लेंट रेज्ड अगेंस्ट द बिजनेस। हमारे बिजनेस के खिलाफ जितने भी कंप्लेंट्स उठाए गए हैं उन कंप्लेंट्स को सेटल करने के लिए एडजस्टमेंट लेटर लिखा जाता है। यदि हम एग्जांपल की बात करें तो एडजस्टमेंट लेटर एक अनसेटिस्फाइड क्लाइंट को लिखा जा सकता है, एक अनहैप्पी एम्प्लॉय को लिखा जा सकता है, या फिर एक डिसकंटेंटेड सप्लायर को लिखा जा सकता है। अनसेटिस्फाइड क्लाइंट मतलब एक ऐसा क्लाइंट जो हमारे गुड्स या सर्विस से सेटिस्फाइड नहीं है, संतुष्ट नहीं है, उसको हम ये एडजस्टमेंट लेटर लिख सकते हैं। अनहैप्पी एम्प्लॉय यानी जो एम्प्लॉय हमारे पॉलिसी से, हमारे द्वारा दिए गए सैलरी से खुश नहीं है, उसको हम एक एडजस्टमेंट लेटर लिख सकते हैं। डिसकंटेंटेड सप्लायर मीन्स एक ऐसा सप्लायर जो हमारे रॉ मटेरियल्स का जो हम पेमेंट करते हैं उससे संतुष्ट नहीं है, या फिर उसको सही प्राइस नहीं मिल पा रहा अपने रॉ मटेरियल्स का, तो उसको संतुष्ट करने के लिए उस
को सेटल करने के लिए हम एक एडजस्टमेंट लेटर लिखते हैं। यदि हम अगले टॉपिक की बात करें तो हमारा अगला टॉपिक है जॉब एप्लीकेशन लेटर। इसके नाम से स्पष्ट है एक ऐसा लेटर जो जॉब के लिए अप्लाई करते समय लिखा जाता है। तो जॉब एप्लीकेशन लेटर एक तरह का एम्प्लॉयमेंट लेटर होता है जो एक एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में होता है, जिसमें एक कैंडिडेट अपने एम्प्लॉयर को अपने इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करता है, अपने बारे में इन्फॉर्मेशन बताता है कि मेरे पास ये स्किल्स हैं, ये एक्सपीरियंस है और मैं इस जॉब के लिए काबिल हूँ। तो जॉब एप्लीकेशन लेटर में एक ऐसा लेटर होता है जिसमें एक कैंडिडेट अपने एम्प्लॉयर को अपने स्किल्स के विषय में, अपने एक्सपीरियंस के विषय में रिलेटेड टू द पर्टिकुलर जॉब बताता है कि हमारे पास कौन कौन सी योग्यता है। एक बार रीड कर लेते हैं। जॉब एप्लीकेशन लेटर इज एन एम्प्लॉयमेंट लेटर which is sent by a candidate to employer to provide information about his skills and experience related to the job. For example, हमने यदि किसी इंजीनियर की एक वैकेंसी निकाली अपनी कंपनी में, तो बहुत सारे लोग अपने यहाँ जॉब एप्लीकेशन लेटर लिखते हैं। उसमें वो अपने स्किल्स के बारे में बताते हैं कि हमको कम्युनिकेशन स्किल आता है, हमको कंप्यूटर स्किल आता है, ये सब वो बताते हैं। इसके अलावा वो अपनी डिग्रीज बताते हैं कि हमने बीटेक कर रखा है, हमने टेक्नोलॉजी में ये महारत हासिल कर रखा है। उस बेसिस पे एम्प्लॉयर उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है। दिस लेटर इज़ अ चांस फॉर एनीवन टू सेल वन सेल्फ बाय एक्सप्लेनिंग व्हाई वन इज़ एन आइडियल कैंडिडेट। जॉब एप्लीकेशन लेटर आपके लिए एक बहुत बड़ी अवसर होती है जिससे आप अपने आप को बेच सकते हैं, अपने आप को सेल कर सकते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस ऑर्गेनाइजेशन को जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप जॉब करना चाहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको जॉब एप्लीकेशन लेटर समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक है रिज्यूम। रिज्यूम भी थोड़ा बहुत जॉब एप्लीकेशन लेटर की तरह ही होता है, लेकिन रिज्यूम तब सबमिट किया जाता है जब हमको जॉब के विषय में एम्प्लॉयर हमको इन्फॉर्मेशन देता है। लेकिन जॉब एप्लीकेशन लेटर तब हम सबमिट करते हैं जब किसी व्यक्ति से हमको इन्फॉर्मेशन मिली है, किसी थर्ड पार्टी से इन्फॉर्मेशन मिली है, हमको डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन से इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। तो a resume is a letter in which you provide information to the employer about your past experience and skills. Resume जनरली जो एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं वो लिखते हैं और जॉब एप्लीकेशन लेटर जनरली जो फ्रेशर्स होते हैं वो लिखते हैं। तो रिज्यूम भी एक तरह का एम्प्लॉयमेंट लेटर होता है जिसमें एक कैंडिडेट अपने पोटेंशियल एम्प्लॉयर को खत लिखता है और वो बताता है कि मेरे पास कौन कौन से एक्सपीरियंस हैं, मेरे पास कौन कौन से स्किल्स हैं और क्यों मैं इस जॉब के लिए सुटेबल कैंडिडेट हूँ। रिमेंबर यू आर ट्राइंग टू सेल योर सेल्फ सो एम्फेसाइज योर स्ट्रेंथ। जब भी आप रिज्यूम लिखते हैं तो आपको अपने स्ट्रेंथ पे ज़्यादा एम्फेसाइज करना चाहिए, स्ट्रेंथ के बारे में ज़्यादा बताना चाहिए ताकि जो आपका एम्प्लॉयर है वो आपसे प्रभावित हो और आपको हायर कर ले। अगला टॉपिक है हमारा मेमोरेंडम, जिसको मेमो भी कहा जाता है। मेमोरेंडम एक तरह का इनफॉर्मल बिजनेस लेटर होता है, इंटरनल बिजनेस लेटर होता है जो बिजनेस के इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। यानी बिजनेस में किसी इंटरनल इन्फॉर्मेशन को शेयर करना है तो हम मेमोरेंडम के जरिए शेयर करते हैं। तो मेमोरेंडम इज़ अ टाइप ऑफ इंटरनल बिजनेस लेटर विच इज़ यूज फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन इन बिजनेस। मेमोरेंडम एक तरह का इंटरनल बिजनेस लेटर होता है। शुरुआत में हमने फर्स्ट पार्ट में बताया था आपको कि दो प्रकार के लेटर होते हैं, एक्सटर्नल बिजनेस लेटर और इंटरनल बिजनेस लेटर। इंटरनल बिजनेस लेटर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के इनसाइडर्स को लिखे जाते हैं, वो लोग जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे मैनेजर्स, हमारे एम्प्लॉयज़, हमारे वर्कर्स, इनको लिखे जाते हैं। और जो एक्सटर्नल बिजनेस लेटर्स होते हैं वो आउटसाइडर्स को लिखे जाते हैं, जैसे हमारे सप्लायर्स, हमारी गवर्नमेंट जहाँ भी हम काम कर रहे हैं, हमारी लोकल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इनको जो हम लेटर्स लिखते हैं उसको हम एक्सटर्नल बिजनेस लेटर कहते हैं। A memorandum is a message which is sent to large group of employees to inform them about a particular event. मेमोरेंडम एक तरह का मैसेज सेंड किया जाता है जिसमें लार्ज ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ को सूचना दी जाती है कि आपको इस पर्टिकुलर इवेंट में आना है या फिर ये पर्टिकुलर इवेंट इस डेट को ऑर्गेनाइज होगा, इसमें ये गेस्ट आने वाले हैं। इन सारी चीज़ों के विषय में वहाँ पे बताया जाता है। मेमोरेंडम को शॉर्ट में हम मेमो भी कहते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मेमोरेंडम। फॉर्मेट की बात करें तो मेमोरेंडम के फॉर्मेट आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि हम अगले टॉपिक की बात करें तो अगला टॉपिक हमारा इंटर ऑफिस मेमो। इंटर ऑफिस मेमोरेंडम इसको कहते हैं। इंटर ऑफिस मेमोरेंडम एक इंटरनल बिजनेस लेटर होता है जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन गैप को फील करता है।
जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यदि सेल्स डिपार्टमेंट से बात करना चाहता है, या फिर सेल्स डिपार्टमेंट यदि फाइनेंस या मार्केटिंग डिपार्टमेंट से बात करना चाहता है, तो इंटर ऑफिस मेमो के जरिए वो बात कर सकता है। इंटर ऑफिस मेमो इज एन इंटरनल बिजनेस लेटर विच इज़ यूज टू सेंड इन्फॉर्मेशन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में भी बात कर सकते हैं और डिफरेंट ब्रांचेज के विषय में भी बात कर सकते हैं। जैसे रिलायंस का एक ब्रांच दिल्ली में है और एक ब्रांच मुंबई में है। जो ब्रांच दिल्ली में है उसको इन्फॉर्मेशन कुछ देनी है मुंबई वाले ब्रांच को, तो इनके बीच में जो कम्युनिकेशन होगा जिस लेटर के माध्यम से होगा उसको हम इंटर ऑफिस मेमो या इंटर ऑफिस मेमोरेंडम कहेंगे। सो थैंक्स स्टूडेंट्स, बस आप टारगेट गुरुकुल टारगेट सेमेस्टर चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहें और निरंतर अपनी पढ़ाई को जारी रखें। आप हमारे टेलीग्राम लिंक से भी जुड़ें, टेलीग्राम से जुड़ें और हमारा समर्थन करें। धन्यवाद।